आज का विषय इस तरह है कि हम उस दिन हमको वर्बल जो कंप्लेंट मिला था निया कॉलोनी का तरफ से, जो चिंपू में है, उसमें जो सेंकी नदी बहता है बीचों बीच से, तो उन लोगों का कंप्लेंट ये था कि जो पावर डिपार्टमेंट का द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोल, जो 132 केवी का जो इलेक्ट्रिक लाइन, ट्रांसमिशन लाइन जो है, ओरिजिनल लोकेशन जो एग्जिस्टिंग लोकेशन से शिफ्ट करके उन पावर डिपार्टमेंट ने नदी का बीचों बीच जो पोल को इरेक्ट कर रहा था। तो हमने वो लोग वर्बल कंप्लेंट का बाद ने हम सोचा है कि थी कि हम भी जाके देखेगा। तो हमने जाके देखा और जाके देखने के बाद में हम लोकेलिटी से इंटरेक्शन करने का किया है। तो वो लोगों का पास में डीसी को कंप्लेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डीसी ने भी कुछ ऑर्डर पास किया कि एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो ओरल इन्फॉर्मेशन का मुताबिक ऐसा है कि जो पावर डिपार्टमेंट ने शायद कोर्ट में गया, हायर कोर्ट में, लेकिन हायर कोर्ट ने भी नलिफाइड किया बोला, क्योंकि नदी का बेड में आप इरेक्शन इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है और यू कैन नॉट डाइवर्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ एनी स्ट्रीम्स। तो उस विषय में हम आज आप लोगों को एक चीज़ बताना है कि आज हम सीएस को मिला, चीफ सेक्रेटरी को, एक कंप्लेंट सबमिट करके आया हूँ आज का दिन। तो मैंने अपना ऑब्जेक्शन को मैंने रेस किया वो लेटर का द्वारा, साथ ही साथ मैंने कंप्लेंट किया। मैंने ये कह के कंप्लेंट किया कि कोई भी चीज़, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो भी चीज़ होता है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें क्लियरेंस ज़रूरी होता है कंसर्न डिपार्टमेंट से। जैसे कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना है, इसके बाद में माइनिंग डिपार्टमेंट है, अगर नदी का है तो उसमें क्लियरेंस लेना ज़रूरी है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी बनाना ज़रूरी है, ताकि आमने सामने में जो लोग बसे हैं वो प्रोजेक्ट का द्वारा उसको नुकसान ना हो। और नेचुरल जो रिसोर्सेस है, जो वो सब चीज़ जो नुकसान कितना होगा उसका एस्टिमेट बनता है। तो इसके बाद में जो नेसेसरी पेमेंट करने का बाद ही ये सब प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हम ग्राउंड वेरिफिकेशन किया है तो हमको लगा है वो कोई लॉजिकल वाला रीज़न नहीं है। डिपार्टमेंट का कंटेंशन ये था कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग टावर है वो जगह जो सॉइल इरोजन हो रहा है ऐसे बोल के, लेकिन हम वहाँ ग्राउंड वेरिफिकेशन करते हुए हमको ऐसे सॉइल इरोजन का कोई दिखाई नहीं दिया। हम बिल्कुल दिखा नहीं है कि वहाँ सॉइल इरोजन है, कल को वो टावर गिरेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग का रीज़न ये था, और रीज़न ये देने का बाद उन लोगों ने सैंक्शन, शायद गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ, तो वो लोग अभी 4 पोल को शिफ्टिंग कर रहा है। तो हम ये डिपार्टमेंट से कहना है कि अगर पोल को शिफ्टिंग करना है, आपको लगता है कि वो सॉइल इरोजन हो रहा है, हमको तो ऐसे नहीं लगा, पर भी आपको लगता है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, और जहाँ पे एग्जिस्टिंग टावर है वहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह है, स्कूल्स वगैरह है, आपने ये कंटेंशन दिया, इसको हम नलिफाइड करता है। अगर आपको लगता है कि ये सब रीज़न है तो नदी में क्यों लाया जा रहा है? नदी में भी तो ये डेंजर है ना, नदी में लाने से भी कल को नदी बहुत डेंजर से आएगा। जब मानसून का मौसम में, अभी भी मानसून है, तो उसमें आएगा तो नदी बहुत तेज़ बहाव के साथ आएगा, तो वो टावर को ले जाएगा। तो वो टावर में ऑलरेडी करंट दौड़ रहा होगा, वो टावर जो वायर है वो नीचे गिर जाने से पूरा सेंकी रिवर फ्रॉम द हेड वाटर टू द इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र तक आपका करंट पहुंचेगा, दौड़ने लगेगा, क्योंकि वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत फर्स्ट वे में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ में करंट पास होता है। तो उसका हमने कभी सोचा नहीं। इसके बाद वो टावर का वजह से जैसे कि पानी बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो नेचुरल फ्लो को आपने पूरा आरसीसी कंक्रीट सीमेंट से आप टावर का द्वारा रुका दिया, तो वो पानी वापस आएंगे तो आसपास के रेसिडेंट वालों को सॉइल इरोजन करके उसका बिल्डिंग, उसका घर टूट जाएगा। और ये रात को होने से तो आदमी जब सो रहा होगा तब भी तो होगा, तो अचानक में पानी भर के ले जाने से कहाँ होगा, क्या होगा? तो वो जगह जो थोड़ा प्लेन होके है, राइट बैंक जो है, लेफ़्ट बैंक जो है थोड़ा स्लोप है, वहाँ में पानी नहीं जाएगा, लेकिन
मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये ग्राउंड वेरिफिकेशन में हमको पता चला कि निया कॉलोनी का जो कंटेंशन है लोकल रेसिडेंट का वो जायज़ है, क्योंकि निया कॉलोनी जहाँ रहता है वो थोड़ा प्लेन है, तो पानी वहीं जाएगा। अगर आपका टावर में डिफ्लेक्शन होके जब आएंगे वापस आएंगे पानी तो वहीं जाएंगे, तो वहाँ का कॉलोनी का जान माल का नुकसान होने का संभावना है। तो ये सब चीज़ को प्रोजेक्ट का DPR में ये सब चीज़ को रिफ्लेक्शन करना है, लोकल रेसिडेंट्स को पूछना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, उससे आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए, तब जाके प्रोजेक्ट को आप करना चाहिए। और ये जो है पूरा लाइन को शिफ्ट कर रहा है, ऐसे नहीं है कुछ पर्टिकुलर पोल को, ये न्यू प्रोजेक्ट नहीं है, ये शिफ्टिंग है, एग्जिस्टिंग वाला को शिफ्ट कर रहा है। तो पहले लोकेशन में तो कभी ऐसे कुछ गन्ना था ही नहीं, तो आपने उसको किस लिए शिफ्ट किया जा रहा है। और हमको ऐसे सुनने में आया है कि इतना रिलायबल सोर्स है, इवन दो इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेट टिल टुडे, बट देन आई कम टू नो दैट कि वहाँ पे कोई है जो अपना मिट्टी है बोला वहाँ पे साइड में, तो वो मिट्टी से वो शिफ्ट कर रहा है अपना कुछ घर बनाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, ऐसे कुछ हमको सुनाई दिया। ये गलत होगा। अब शिफ्ट किया है तो उससे और अच्छा सुइटेबल फिजिबल जगह में, ना कल को सोइल इरोजन ना हो, ऐसे जगह में शिफ्ट करना चाहिए। अब इरोजन से डरता है बोला है और इरोजन को रीजन देता है, फिर नदी में ही आप गाड़ दिया तो और डेंजर से इरोजन होगा ना। फ्लड होगा तो फ्लड आएगा तो वो टावर को ही ले जाएगा, वो तो इरोजन ही छोड़ दो, क्योंकि अब रिवर बेड में उसको पोल को इरेक्ट कर रहा है। तो हम तो ये इन्फॉर्म करेंगे कि कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, मेरा एक केस था कोलकाता जो ईस्टर्न जोन में, मेरा एक NGT केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि स्पेशली सेंकी नदी के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट ने एफिडेविट के द्वारा ये कहा गया कि सेंकी नदी फ्रॉम हेड वाटर टू टिल इट रीचेस टू असम बांदरदेवा, ऐसे कुछ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं चल रहा है बोला है, इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है बोला है। इवन ये भी बोला कि पोल्यूशन भी नहीं है बोला है। लेकिन अभी तो देखा देखी चल रहा है। हमको तो मीडिया अभी कल परसों रिपोर्ट भी हुआ, हम खुद भी किया, चल रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट इज trying to mislead the court, honorable tribunal, by filing a wrong information, and ये गलत होगा, क्योंकि अब एफिडेविट में बोल चुका है कि ऐसे एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं चल रहा है। तो अभी तो चल रहा है ना, तो इसको गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे एक्टिविटीज़ वगैरह चलने से भी हम लोग रुका देता है, मशीनरी हम लोग का सबऑर्डिनेट का ये करके 133 करके 144 लगा के हम लोग रुकाता है बोला। तो अभी तो रुक नहीं रहा है, अभी तो चल रहा है, तो उसका क्या करेगा। तो इसलिए हमारा मैंने रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से और पावर डिपार्टमेंट से कि वो जो एग्जिस्टिंग पोल है उसको वहीं रहने दो। उस एक्चुअली में क्या करना चाहिए कि जहाँ है वहाँ रहने दे के वो जगह को लैंड अलॉटमेंट नहीं देना चाहिए था वो जगह को, क्योंकि वो राइट ऑफ वे है। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जहाँ से केवी लाइन ले जाता है, वो राइट ऑफ वे होता है, उसका पहले से एग्जिस्टिंग है। तो आदमी लोग तो वहाँ में ज़मीन, इलेक्ट्रिक पोल है जानते हुए भी ज़मीन लिया ना, वो तो गलत है। आपको जानना चाहिए कि यहाँ से इतना बड़ा केवी लाइन जा रहा है, नहीं उसका सामने हम ज़मीन नहीं लेगा, तो जानते हुए ले। वो पोल तो कब का है, तो कल परसों आके ज़मीन लेके इसका बाद बोलता है नहीं इसको शिफ्ट करना है, और शिफ्ट भी कर रहा है तो प्रॉपर प्रोसीजर को मेंटेन नहीं करके जहाँ तहाँ शिफ्ट कर रहा है, नदी में कर रहा है। अरे नदी का बहाव को रुकाना तो गलत है ना। वो EP एक्ट जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का मुताबिक भी ये कहा जाता है कि यू कैन नॉट मेस अप द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर्स, यू कैन नॉट डाइवर्ट्स, है कि नहीं, यू कैन नॉट इवन एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स ना, नेचुरल रिसोर्सेज, चिप्स, स्टोन एंड ऑल फ्रॉम द रिवर साइड, वो सब बैन है ना ऑलरेडी। तो तब भी आप लोग इतना करता है, ये तो गलत होगा मेरा ख्याल से। एंड ये सब चीज़ को मैंने डिटेल को नेक्स्ट जो हेयरिंग में, हमारा जो केस जब हेयरिंग होगा, मैं ये सब को मैं कोर्ट में बताऊंगा, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहा है। इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच।